नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बावनवास। इन व्याख्यानों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम महान पाश्चात्य विचारक रूसो के शासन संबंधी विचारों के बारे में चर्चा करेंगे और उनकी हॉब्स से तुलना के बिंदुओं को भी देखेंगे। जैसा कि पिछले व्याख्यानों में हमने रूसो कि मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, सामान्य इच्छा सिद्धांतों के बारे में चर्चा की। आज के व्याख्यान में हम रूसो के शासन संबंधी विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। रूसो के अनुसार सामाजिक समझौते द्वारा निर्मित समाज जिसमें कि सामान्य इच्छा का वास होता है वह राज्य कहलाता है, जबकि शासन व सरकार केवल वह व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह है जिसको समाज द्वारा यह अधिकार दिया जाता है कि वह संप्रभु की इच्छा को पूर्ण करे। शासन व सरकार तो संप्रभु व जनता के मध्य एक संस्था है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जॉन लॉक के समान ही रूसो ने भी राज्य और सरकार में भेद किया था। रूसो का कहना है कि राज्य एक पूर्ण राजनीतिक संगठन है, वह सर्वोच्च सामान्य इच्छा को अभिव्यक्त करता है। इस इच्छा को क्रियात्मक रूप प्रदान करने के लिए जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति सरकार का निर्माण करते हैं। रूसो शासन प्रणालियों के वर्गीकरण करता है और 4 प्रकार की शासन प्रणालियों को मानता है। उनमें है राजतंत्र, कुलीनतंत्र, प्रजातंत्र और मिश्रित शासन। रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के विरोधी थे। वह कुलीन तंत्र को श्रेष्ठ शासन प्रणाली मानते थे। रूसो ने कुलीन तंत्र के 3 प्रमुख आधार माने हैं। उनमें है प्राकृतिक, वंशानुगत और निर्वाचित। निर्वाचित कुलीन तंत्र को वह सर्वोच्च व्यवस्था मानता था। इसी प्रकार रूसो ने कानून के संबंध में विचार दिए हैं। रूसो के अनुसार कानून राज्य के लिए बहुत आवश्यक है। सामाजिक समझौते से सिर्फ राज्य की उत्पत्ति होती है, उसके उद्देश्यों को मूर्त रूप देने में सहयोगी के रूप में कानून आवश्यक है और इन कानूनों को रूसो ने 4 भागों में विभाजित किया है, अर्थात 4 प्रकार के कानून गिनाए हैं, जिनमें है संवैधानिक कानून या राजनीतिक कानून, दीवानी कानून, फौजदारी कानून या परंपरागत कानून। राजनीतिक या संवैधानिक कानूनों से तात्पर्य रूसो का है कि जिसका काम प्रभु और राज्य के संबंधों को निर्धारित करना हो वह राजनीतिक कानून की श्रेणी में आता है। फौजदारी कानून समझौते या कानून की अवहेलना करने वाले को इसी कानून के अनुसार दंड दिए जाने की व्यवस्था जिस कानून के अंतर्गत होती है उसे फौजदारी कानून कहते हैं। दीवानी कानून में वे कानून नागरिकों के लिए पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करते हैं। परंपरागत कानून के अंतर्गत रूसो प्रथा, जनमत, नैतिकता, रीति रिवाज, विचार इत्यादि को रखता है। रूसो ने कानून के चारों भेदों में परंपरागत कानून को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि यह नागरिकों के हृदय की वस्तु है। राज्य के वास्तविक संविधान इसको कहा है उन्होंने। रूसो ने कानून निर्माण के लिए एक विधि निर्माता की आवश्यकता प्रतिपादित की है, अतः वह स्वतंत्र और कानून की आज्ञाकारिता में कोई अंतर नहीं मानता। वह स्वयं कहता है कि सच्ची स्वतंत्रता उन कानूनों का पालन करने में है जिन्हें हम स्वयं अपने लिए निर्धारित करते हैं। इन्हीं आधार पर रूसो ने स्वतंत्रता के विचार भी दिए हैं।
रूसो को स्वतंत्रता का मसीहा कहा जाता है। उसके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ मनमाना कार्य करना नहीं, सामान्य इच्छा द्वारा निर्धारित कानूनों का पालन करना ही स्वतंत्रता है। रूसो ने स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। रूसो इस बात में विश्वास करता है कि कानून के अनुसार जीवन व्यतीत करना ही सच्ची स्वतंत्रता है, क्योंकि ऐसा करके व्यक्ति अपनी इच्छा का ही पालन करता है। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वह सत्ता पर बल देता है। इस प्रकार उन्होंने कानून के आधार पर स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता की बात कही है। इन सभी सिद्धांतों की चर्चा करने के बाद हॉब्स और रूसो की तुलना करना आवश्यक हो जाता है कि जिस प्रकार लेवियाथन को निरंकुश बनाया था हॉब्स ने, उसी प्रकार सामान्य इच्छा के आधार पर, जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता, जो अदेय है, जो अविभाज्य है, समान माना जाता है, लेकिन उनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर है, जिनमें है हॉब्स ने यांत्रिक राज्य की स्थापना की थी, जबकि रूसो ने एक आंगिक राज्य की। हॉब्स का राज्य केवल शक्ति पर आधारित है, जबकि रूसो का न्याय और नैतिकता पर। हॉब्स का संप्रभु एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह होता है, जबकि रूसो का समस्त जन समुदाय। हॉब्स का संप्रभु विधि निर्माता, कार्यपालक, न्यायाधीश सभी स्वयं होता है, परंतु रूसो का संप्रभु सिर्फ विधि निर्माता होता है। हॉब्स सब अधिकारों के समर्पण का मात्र आत्म सुरक्षा प्राप्त करता है, जबकि रूसो कोई अधिकार नहीं खोता, अधिकारों का पूर्ण समर्पण अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति में बदल जाता है। हॉब्स के संप्रभु पर किसी का अंकुश नहीं होता, जबकि रूसो के सामान्य इच्छा का न्यायपूर्ण और नैतिक होना आवश्यक है, सार्वजनिक कल्याण को परम उद्देश्य मानता है। तो ये मूल अंतर है। ऊपर से देखने में हॉब्स और रूसो का संप्रभुता संबंधी विचार जो एक लगता है, लेकिन भावनात्मक रूप से दोनों अलग है। रूसो का राज्य भी निरंकुशता की दृष्टि से हॉब्स जैसा है, किंतु जहां हॉब्स की निरंकुशता प्रभुसत्ता, राजा की स्वेच्छाचारिता का पोषण करती है, वहीं रूसो की सामान्य इच्छा जनता की प्रभुसत्ता का प्रतीक है। नमस्कार, धन्यवाद।